हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में हमने 50 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। इस वीडियो में भी हम अगले 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आप इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लेते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग, यह रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? यह ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन स्त्रावित होता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की जो मुद्रा है वो उसका नाम है युआन। युआन ही चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है। हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। एनीमिया यह हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला के नाम से कौन पहचानी जाती है? तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो ये बनानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय यह थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो उनका नाम है चाणक्य, कौटिल्य और उन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या फिर कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो कि अर्थशास्त्र के लेखक भी हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद की स्मारक स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू जो कि नेपाल में स्थित है, यहाँ दक्षेश का मुख्यालय स्थित है। तो सवाल यदि आया दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये नेपाल काठमांडू में स्थित है। दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब है 8 देश इसके सदस्य हैं, जो कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। दक्षेश के जो देश हैं उनकी संख्या 8 है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर की है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर की है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। भारत विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इनका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी यह रोग होता है। विटामिन सी की कमी से
कौन सा रोग या कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यह बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम में पाई जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह विटामिन ई की कमी से बांझपन यह रोग होता है। बांझपन का प्रमुख कारण विटामिन ई की कमी भी है। अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं, यह इसका रासायनिक नाम है। अगला सवाल है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और विटामिन ई ये वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। NaCl यह साधारण नमक का रासायनिक नाम है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? यह रेलवे में पहले भी पूछा जा चुका है। हंसने वाली गैस जो कि हमें हंसाती है उसका नाम है नाइट्राइट्स ऑक्साइड। नाइट्राइट्स ऑक्साइड, इसे हम हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है N2O। अगला सवाल, धावन सोडा मतलब धोने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो हम कपड़े धोने के सोडे में युक्त करते हैं उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो वह धातु है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिलाकर ही पीतल धातु बनाई जाती है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह नाम है विटामिन डी का। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल इस रासायनिक नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया इस भाग का दान किया जाता है। कॉर्निया जो कि हमारे नेत्र आंखों का एक भाग है, वह नेत्रदान के समय उस भाग को दान कर दिया जाता है। अगला सवाल है, विटामिन में कोबाल्ट होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? हमें बताना है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। इसका सही जवाब है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं, इसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब है स्फिग्मोमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो यह मेमोरी कहलाती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को ही हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गई थी? यह अधिवेशन सूरत का था जो कि सन 1907 में हुआ था। सन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी जो कि उदारवादी और उग्रवादी थी।
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल ने बनाया था। प्रथम राजा राजा यह चोल शाके के प्रथम राजा थे जो कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर बनाए थे। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में आयोजित हुआ था। वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होंगे। वर्ष 2021 का क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित होगा? वर्ष 2021 का क्रिकेट विश्व कप भारत में आयोजित होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो यह अनुच्छेद था 370 जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि पिछले रेलवे के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।